हेलो दोस्तों, तो आपका नवदीप स्टडी में स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एनटीपीसी सीपीटी 2 के लिए जीएस। और आपको रेगुलर ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी। और आज इस वीडियो में क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के, अपन प्रीवियस ईयर सेट पे फोकस करेंगे पहले, क्योंकि पहले पता तो चले कि प्रीवियस ईयर कैसा आया था पेपर। तो ये आज का पेपर अपन करेंगे जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, फर्स्ट शिफ्ट का है ये। तो देखेंगे जीएस के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसके हिसाब से आपको फिर आगे के लिए तैयारी करना बहुत इजी हो जाएगा कि किस क्वेश्चन पे फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। तो वीडियो देखेंगे और स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, पूर्व से 7वीं शताब्दी, तो पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच विकसित जो कौन सी शैली, गांधार कला। गांधार कला जो सुना होगा आपने, जो बौद्ध दर्श कला की एक शैली है, मुख्य रूप से किसके राजवंश के दौरान निकली। तो किसके राजवंश के दौरान निकली? कुषाण राजवंश के। ठीक है, क्वेश्चन आया था कुषाण राजवंश के दौरान निकली। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको संस्थापक इसका। ठीक है, तो संस्थापक इसके कौन थे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। तो संस्थापक कौन थे? इनका नाम था कुजुल कड़फिशियस। ठीक है, ये इनके संस्थापक थे। और मौर्य के तो आपको पता ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और गुप्त के पता होंगे, श्रीगुप्त हैं। और पल्लव के पता होंगे, सिंह विष्णु हैं। ठीक है, लिख देता हूँ सिंह विष्णु। तो ये संस्थापक पूछ सकते हैं, गुप्त के श्रीगुप्त और मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखो, ये क्वेश्चन 2015 का पूछ लिया, क्योंकि 2017 में एग्जाम हुआ था जनवरी में ही। तो 15 की और 16 की जीएस आप जरूर करके जाना। करंट अफेयर क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं, 10-12 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो 2015 में क्या, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ 2015 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। अब आपको पूछेंगे 2021 का कहाँ हुआ था। ठीक है, क्योंकि 2022 में पेपर होगा, तो 2021 का कहाँ हुआ? तो ये हुआ ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में हुआ। इसको किस नाम से जाना जाता है? COP 26। ठीक है, अब पूछ लिया कि COP 27 कहाँ पे होगा, जो 2022 में होगा, तो वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट में होगा, मिस्र, इजिप्ट में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो बॉम्बेला देवी लैशराम। तो देखो, ये नाम आ गया किसी का, बॉम्बेला देवी लैशराम इनमें से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो खेल से आ गया। ठीक है, तो किस खेल में है ये? तो ये है आपकी तीरंदाजी में। तो ये क्वेश्चन तो अभी भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पुराना नहीं होता, ऐसे नाम वाले क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होते, कभी भी पूछ सकते हैं। तो तीरंदाजी से रिलेटेड है, ये नाम अलग सा है, तो आज पूछ सकते हैं तीरंदाजी से। और अभी तीरंदाजी में अगर अभी तो पूछें कि महिला में किसका नाम ज़्यादा आता है, तो वो आता है दीपिका कुमारी जी का। ठीक है, इनका भी क्वेश्चन बहुत आता है दीपिका कुमारी जी का, कि दीपिका कुमारी किस खेल से हैं, तो वो किससे? तीरंदाजी से। क्रिकेट से आपको पता होगा, क्रिकेट से कौन है? मिताली राज। ठीक है, क्रिकेट से मिताली राज, जिनको अभी 2021 में खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। और मुक्केबाजी में अभी जो टोक्यो ओलंपिक गई थी, लोविलीना। ठीक है, लोविलीना बोर्गोहेन। ठीक है, लोविलीना बोर्गोहेन, इनको भी कांस्य पदक मिला था टोक्यो ओलंपिक में। और बैडमिंटन में तो आपको पता ही है, 2 हैं, PV सिंधु और साइना नेहवाल। ठीक है, तो 2 आपको बैडमिंटन में पता है। मुक्केबाजी में लोविलीना बोर्गोहेन जो अभी गई थी, और पहले की पूछें तो मैरी कॉम जी हैं। और क्रिकेट से मिताली राज जी हैं, इनको खेल रत्न अवार्ड मिला है। और तीरंदाजी में कौन है? दीपिका कुमारी और बोमिला लेशीराम। ठीक है, तो ये नाम है कुछ जो अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सेंचुरी लीजेंड पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया? तो सेंचुरी लीजेंड पुरस्कार किसको सम्मानित किया? अशोक कुमार जी को। तो याद रखना, अशोक कुमार जी को सेंचुरी लीजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में से किस अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी ने MSME जो बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्री होती हैं, को ऑनलाइन लाभ प्राप्ति के लिए, उनको ऑनलाइन जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो भी ऑनलाइन जा सकें, तो इसके लिए किसने हस्ताक्षर किए, कौन सी कंपनी ने उस टाइम? तो ये किए अमेज़ॉन ने। ठीक है, अमेज़ॉन कंपनी ने। ऑप्टिकल फाइबर इसके सिद्धांत पर काम करती है। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, पढ़ा होगा सबने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन
और TIR के नाम से जाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो इजी क्वेश्चन भी आते हैं साइंस में, तो ये फिर से भी रिपीट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, J.J. थॉमसन। ये आप एक ट्रिक भी होगी, ये है ईट पर नाच, ये आपने पढ़ी होगी, ईट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन, पा से क्या होगा प्रोटॉन और आ से हो गया ये रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड को किसने किया, प्रोटॉन ने। और नाच तो न्यूट्रॉन को चैडविक ने, ठीक है, न्यूट्रॉन का चैडविक। माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो देखो ज्वालामुखी से ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी थी, तो ये आपको पता है कौन सी किताब है, यहूदियों की तोरा, क्योंकि त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म की है और गुरु ग्रंथ साहिब ये सिख धर्म की है। फरवरी 2016 में भारत के 73 शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 की रैंकिंग में खुले में शौच की सबसे कम घटनाएं होने के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उस टाइम किसने किया था, मैसूर ने। और अगर अभी पूछें 2021 में कौन सा शहर आया नंबर 1, तो आपको पता होगा इंदौर, हमेशा नंबर 1 आता है इंदौर, 5 सालों से लगातार आ रहा है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IRCTC द्वारा 2015 में जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर होकर जाने वाली एक विशेष सेमी लग्जरी ट्रेन शुरू की गई। इस ट्रेन का नाम क्या है, तो ये डेजर्ट सर्किट ट्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है, डेजर्ट सर्किट ट्रेन। तो ये ट्रेन रेलवे के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, रेलवे के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ऑफ रेलवे और जो करंट में क्या है, कौन सी नई ट्रेन है। तो आपको रेलवे के भी वीडियो भी मैंने बनाया है, उसमें लगभग 300-400 क्वेश्चन है। और जो DFC सेल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें रेलवे के क्वेश्चन आए थे, इसलिए उसमें भी बहुत क्वेश्चन आए थे उस वीडियो से, 15 क्वेश्चन आए थे लगभग उस वीडियो से। तो आप वो वीडियो को देखना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको भी देखना, तो आपका रेलवे का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। उसमें अभी के क्वेश्चन भी है, करंट के भी हैं और प्रीवियस हिस्ट्री के भी हैं, सब चीज़ें हैं उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2004 में नासा ने ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्षयान प्रेषित किया गया था, अंतरिक्षयान प्रेक्षिप्त किया गया था, ठीक है, 2004 में नासा ने। तो कौन से ग्रह पे किया था, तो ये किया था बुध ग्रह पे। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संबद्ध बनाती है। रेडियो संचार पता होगा कौन से ग्रह में होता है, कौन सी लेयर में होता है, वायुमंडल के आयन मंडल में, ठीक है, आयनोस्फेयर बोलते हैं जिसको, आयनोस्फेयर। अगर आपको याद करना है कि कौन कौन सी लेयर होती है, तो टॉप ऐसी है, देखो, ट्रस्ट मी इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो इससे हो गया ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से हो गया ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, मी से हो गया मीसोस्फेयर, आई से हो गया आइनोस्फेयर और एक्स से हो गया एक्सोस्फेयर जो लास्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी लेयर याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल का शुभंकर निम्न में से कौन है। तो वो वीडियो में बताया था, इसमें भी बताता हूँ, भोलू हाथी भारतीय रेलवे का शुभंकर है। रेलवे से कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सब मिलेगा आपको। नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। और भारत के संविधान में उल्लेखित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो उस टाइम कितने थे, 30, उस टाइम बनता था 30 + 1 से, अब कितना हो गया है 33 + 1 से। अब पूछेंगे तो कितना आंसर लगाएंगे अपन, 33। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित फल लंबे समय तक चलते हैं, क्यों चलते हैं लंबे समय तक, क्योंकि फलों की श्वसन दर में कमी आ जाती है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन पावर होती है वो कम हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक चल लेते हैं। बागवानी रिपोर्ट के अनुसार 2015 के अनुसार शुद्ध उत्पादन मूल्य के संदर्भ में आम का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, तो आम कहाँ पे उगते हैं सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा उपकरण बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु बनाया गया है, तो कौन सा बनाया है, सर्ज प्रोटेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन इनके द्वारा किया गया, तो किनके द्वारा किया गया, विनायक सावरकर। अगर पूछें भगत सिंह ने कौन सा किया था, भगत सिंह जी ने कौन सा किया था, तो ये किया था नौजवान सभा, ये की थी भगत सिंह जी ने, और विनायक सावरकर ने कौन सी की थी, अभिनव भारत,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता गुफा के चित्र भारत में किस स्वर्ण युग के प्रमाण हैं? तो कौन से युग के प्रमाण है? तो वह अजंता बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड शर्करा का प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है। तो देखो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है, माल्टोज नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? डी। साइंस के क्वेश्चन है ये, साइंस के क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ निम्नलिखित में कौन है? तो वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो आपको पता होगा अमिताभ कांत है। और अगर इसके वाइस चेयरमैन पूछें तो वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, राजीव कुमार जी हैं। और चेयरमैन तो आपको पता ही होता है कौन है? पीएम जी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं उस टाइम के, जो जिस टाइम चल रहा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में निम्न में से कौन सा बैंक अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए भारतीय रेल के साथ जुड़ने वाला पहला बैंक बना? पहला बैंक बना तो कौन सा बना था? आईसीआईसीआई बैंक। ये क्वेश्चन उस वीडियो में भी कराया रेलवे वाले में। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिषद यहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? ये बोध गया में है। ठीक है, बोध गया, गया सुना होगा आपने। और ये कहाँ पर है? बिहार में। निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढें। तो मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी ये कब त्यौहार बनाए जाते हैं? सभी फसल की कटाई से संबंधित त्यौहार हैं ये। फसल कटती है जब बनते हैं। संक्रांति ज़्यादातर अहमदाबाद गुजरात में बनते हैं, और राजस्थान पोंगल कहाँ बनते हैं? तमिलनाडु में। लोहड़ी और बैसाखी कहाँ बनती है? पंजाब में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये जनरल से भी 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कैनिन। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इस वर्ष अधिनियम किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? 1986 में। भारतीय रेल ने रेलवे के अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हेतु किस आईआईटी के साथ दिसंबर 2015 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन सी आईआईटी थी? आईआईटी मद्रास। रेलवे अनुसंधान केंद्रों के लिए कौन सी आईआईटी थी? आईआईटी मद्रास। जब चेन्नई बोलते हैं मद्रास को। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन सी अधिकृत होता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो भारत के राज्यों और केंद्र में कौन से में आते हैं? ये फर्स्ट में आते हैं, पहली सूची में आते हैं। और दूसरी में कौन से आता है? दूसरी में क्या आता है? वेतन आता है। ठीक है, तीसरी में क्या आता है? शपथ आती है, शपथ लेते हैं सबकी। और चौथी में क्या होता है? राज्यसभा प्रतिनिधि भी। ठीक है, राज्यसभा का प्रतिनिधि। अक्टूबर 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र एमपीए तो कहाँ पे बनाया था? ये अंटार्कटिका में बनाया था। ठीक है, सबसे बड़ा एमपीए। भारत की मेजबानी और अध्यक्षता में 15-16 अक्टूबर 2016 को 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 8वां कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था ये? 8वां गोवा में। और अगर 2021 का पूछें वो भी भारत में हुआ था। 2021 का भी भारत में हुआ था, और वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, और 2021 का और 2022 का कहाँ पे होगा? चाइना में। ठीक है, जैसे ये लिखते हैं ब्रिक्स लिखते हैं ना, तो 2016 का यहाँ हुआ था, तो ऐसे ही एक एक आगे बढ़ जाता है। तो 17 का यहाँ हुआ होगा, 18 का यहाँ हुआ होगा, 19 का यहाँ हुआ, 20, फिर 21 का भारत में, तो 22 का कहाँ पे होगा? ये चाइना में। ठीक है, भारत का। अब बी से कौन क्या है? बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। कंप्यूटर में किसी फाइल को प्रकार उसके, तो ये पता होगा कि एक्सटेंशन होता है, ये फाइल का एक्सटेंशन लिखा होता है। ये वर्ड की अलग होता है, एक्सेल का अलग होता है, फोटो का अलग होता है। तो सबके एक्सटेंशन डॉट के बाद लिखे जाते हैं, तो वही उससे पता चलता है कि कौन सी फाइल है। वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, जो भी है की फ़ोटो है, जो भी है एक्सटेंशन से पता चलता है। कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो समुद्र तट कितने में आते हैं? 9 राज्य और 5 संघ शासित राज्य। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली GEO जासूसी उपग्रह गाओफेन 4 का प्रशिक्षण किया? तो जासूसी कौन करता है? चीन करता है। ऐसे काम उसी को आते हैं, तो चीन आंसर हो जाएगा इसका।
भारत में 12वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये किस राज्य ने की? तो ये की जम्मू कश्मीर ने। विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में से दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। कब नहीं? उनके नाम अलग अलग हैं तो हो सकती हैं, उनके नाम और फाइल एक ही प्रकार के हैं तो नहीं हो सकती। ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो ये है रेवा खेत्रपाल, अभी भी यही है, उस टाइम भी यही थी आंसर। और UNITR, तो ये होता है UNITAR। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में हेडक्वार्टर है। कब बना था ये? 1963 में बना था। और इसके अभी के जो हेड है वो कौन है? अभी के हेड कौन है? इसके अभी के हेड है निखिल सेठ। ठीक है, निखिल सेठ हेड है। तो ये उसमें फुल फॉर्म ही पूछा था, तो फुल फॉर्म अपन बताएंगे क्या है? ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये इसमें ट्रेनिंग एंड रिसर्च में ही आ रहा है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में नासा के क्यूरियोसिटी मार्स रोवर ने की मौजूदगी पाई। इस खोज ने वैज्ञानिकों को प्राचीन नाम वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली। तो किसकी खोज की यहाँ पे? तो ये सिलिका। निम्न में से कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो ये अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कार्बन नेगेटिव कौन सा देश बना? भूटान। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी पूछ सकते हैं, तो आप इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपके जो वीडियो अगर क्वेश्चन दोबारा से आ जाएं, रिपीट हो जाएं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी जीएस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी 50 क्वेश्चन की। और रेलवे ग्रुप डी वाले भी और NTPC वाले भी, SSC वाले भी देख सकते हैं, उनको भी क्वेश्चन आ देंगे। फिर ये जो अप्रैल में होने वाला है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2015 में 90 से अधिक देशों की 350 से अधिक महत्वपूर्ण जगहों को संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक नीले रंग से प्रकाशित किया जा गया था। यह किस अवसर पर किया गया था? तो ये हुआ था 70वीं वर्षगांठ थी जब उनकी। ठीक है, 70वीं वर्षगांठ थी। अब इसमें पूछेंगे तो UNO का क्या है? तो ये कब बना था? 1945 में बना था। ठीक है। अभी कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं इसमें। यहाँ लिख लेते हैं अच्छी तरह, UNO। तो ये कब बना? 1945 में बना। कितने अभी सदस्य हैं? 193 देश अभी सदस्य हैं इसके, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और अभी सचिव कौन है इसके? महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इसके महासचिव हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए सारे जो आए थे प्रीवियस ईयर में। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है और ऐसी क्वेश्चन आपको पता करना है और आपको PDF देखना है, तो PDF के लिए लिंक में आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, तो आपको ये PDF मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। और आपको आगे भी वीडियो देखना है ऐसे ही, और प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए पहले प्रीवियस ईयर करो, फिर आपको आइडिया हो जाएगी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछते हैं, तो फिर इजी रहेगा पढ़ने के लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।